इस अभागे को 2024 में पवित्र संसद में मत जाने देना, नहीं तो देश का बहुत बड़ा अनिष्ट कराएगा। ये शंख की ध्वनि तुम्हारे कान के पर्दों के अंदर जानी चाहिए। जब से 2014 से ये प्रेत आत्मा आया है, ये भूत मोदी, पनौती मोदी, दुष्टो, तुमको हमारी आत्मा कहती है कि तुमको नरक में भी जूते पड़ेंगे यमराज के। जिंदा जीते तो तुमको गालियां खानी ही पड़ेंगी, सड़ सड़ के मरोगे। देश का सत्यानाश हो रहा है। जैसे जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। नरेंद्र मोदी नाम का ये जो हमारे देश में कलंक प्रधानमंत्री आया है कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। नरेंद्र मोदी नाम का ये जो हमारे देश में कलंक प्रधानमंत्री आया है, ये शंख की ध्वनि तुम्हारे कान के पर्दों के अंदर जानी चाहिए। पनौती, देखो भाई, कहने की बात यह है कि इस देश में जो एक माहौल क्रिएट हुआ है नफरत का, देश में लोगों के अंदर वैमनस्यता बढ़ गई है। जातीय कबीले बनाए जा रहे हैं राजनेताओं के द्वारा। ये जो दलगत राजनीति है, इसने जातीयता का इतना ऐसा विष बोया है कि इस देश में हम देख रहे हैं कि लोगों की प्रसन्नता, लोगों के आनंद का स्तर दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है, गिरता जा रहा है। वैमनस्यता का वातावरण बनता जा रहा है, नफरत की आग में झोंका जा रहा है देश समाज को। हम ये चाहते हैं कि शिक्षा विधि इस देश में एक ऐसे लोग आए जो इस देश की शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, पर्यावरण पर, संतुलन पर प्राथमिकता से काम हो। ये असल मुद्दों को छोड़ करके अनावश्यक चीज़ों को ला करके देश का ध्यान भटकाया जा रहा है, जन जन को भटकाया जा रहा है, देश को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। हम इस बात से, इन सब से बहुत प्रसन्न नहीं हैं। अंदर से हम इनके इस मूर्खतापूर्ण कार्यप्रणाली से हम इन पर अपना रोष प्रकट करते हुए कहना चाहते हैं कि जब तुम अयोग्य हो ना, ज्ञान ही नहीं है कि कैसे नैतिक लोगों के द्वारा हमारे राजनीति का संचालन होना चाहिए। नैतिकता खो चुके हैं। सैकड़ों ऐसे बैठे हैं, यही सब जो अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं, खुद को कहते हैं कि बहुत निष्कलंक जीवन है, जबकि इनका इतना रक्त रंजित आचरण है, इतनी हत्याएं, इतने पाप, इतने गुप्त पाप हैं इन लोगों के कि इस वजह से हमारा देश उत्कर्ष को प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि अयोग्य लोगों वहाँ से विदाई लो और वहाँ अच्छे सच्चे इस देश के जो पवित्र तपस्वी किसान हैं, इस देश के जो तपस्वी सैनिक हैं, इस देश के जो अच्छे संत हैं। पहले व्यवस्था में बड़ी भागीदारी होती थी। योग्यता का नाम था राजा, योग्यता का नाम होता है नेता। और अब नेता के नाम पर कौन भरे पड़े हैं? नंबर 1 के निकम्मे, बदमाश, नालायक, झूठे। इनके लिए हमारे पास अब ज्यादा कहने के लिए कुछ है नहीं। इतना ही हम कहना चाहते हैं कि इस देश में शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर जो संकट मंडरा रहा है, इसको प्राथमिकता से दूर किया जाए। मनुष्य चैतन्य का ही है। मनुष्य यदि अपने विवेक से जीवन यात्रा करता है तो इतना सुंदर वो इस सृष्टि को बना के जाता है जिससे उसकी आने वाली पीढ़ियों को भी एक अच्छा संतुलित वातावरण जीवन यात्रा के लिए मिल सके। लेकिन वर्तमान में ये उजाड़ने वाले लोग, बिगाड़ने वाले लोग, ये इतने काबिज हो चुके हैं कि ना तो खुद योग्यता रखते हैं और योग्य लोगों को वहां पहुंचने देने में भी बड़ा रोड़ा करते हैं। इसलिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और देश के उन तमाम लोग जो इनकी कार्यप्रणाली से व्यथित हैं, पीड़ित हैं, हम कहते हैं कि मेरा ये जो संवाद है लोकतंत्र टीवी पर, इनके इस चैनल के माध्यम से जितने श्रोता हैं, मेरा संपर्क नंबर, मेरे इस निवेदन को सुनकर के जो लोग मेरे विचारों का समर्थन करते हैं वो लोग हमें अपने कमेंट बॉक्स में अपना नंबर जरूर दें ताकि हम आपके साथ सीधे कनेक्ट हो सकें और आपसे संवाद कर सकें। आप तो पूरा देश भ्रमण करते हैं महाराज जी, पूरा जगह जगह जिला, हर राज्य जाते हैं। क्या माहौल बन रहा है जो लग रहा है कि देश के लिए नासूर बना पड़ा है? माहौल
पूरा देश ये कह रहा है। हम तो अभी रोज अपने स्कूलों में, चौपालों पे, मठों में, मंदिरों में, गौशालाओं में, सार्वजनिक स्थान पे, पब्लिक प्लेस पे, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, सब जगह जा जा करके अपना शंखनाद करके हम तो लोगों को एक ही प्रार्थना कर रहे हैं कि देश के लोगों, ये पुरुषार्थ की पृष्ठभूमि वाला देश है। इस देश का जो बैकग्राउंड है ना भारत का, वो बहुत पुरुषार्थी है, बहुत गौरवशाली है। आओ हम अपने पूर्वजों के उस गौरवमय इतिहास को वर्तमान में चरितार्थ करें। इन सरकारों ने जिस तरह से हमारे देश के लोगों को फ्री का बांट करके निकम्मा बनाया जा रहा है, इनको अशिक्षित माने लोगों का जो टैलेंट है ना उसको कुंठित किया जा रहा है। इस देश के करोड़ों बच्चे बेरोजगार भटक रहे हैं, ड्रग्स की चपेट में आ गए हैं। मैं लाखों बच्चों को देखता हूँ दिल्ली के पार्कों में, मैं अवेयरनेस के लिए निकलता हूँ तो वहाँ मुझे बेटा बेटियाँ, नौजवान बच्चे, नौजवान बच्चियाँ, युवा बच्चे बच्चियाँ लगातार 20-20 के झुंड बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या पीते रहते हैं, सल्फा, कोकीन, चर्स, अफीम, शराब। इतना उनका जीवन गिरा हुआ है, ऐसे हो गए बेचारे, सूख गए हैं, माँ बाप उनके दुखी हो रहे हैं। और इन सरकारों को शर्म नहीं आती, ये गली गली में नशाखोरी बेच रहे हैं। इसलिए हम इन तीनों सत्ताओं को, धर्म सत्ता, अर्थ सत्ता और राज सत्ता, ये तीनों सत्ताएं जब ज्ञान, दान और ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञान, दान और रक्षा के लिए काम करती हैं तीनों सत्ताएं, तो राष्ट्र का उत्कर्ष होता है। जब ये तीनों सत्ताएं विद्या विवाद के लिए, धन मद के लिए और शक्ति दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए प्रयोग होती है तो नाश होता है, नाश उत्कर्ष नहीं होता। और इस समय देश को देख लो खुली आंख से, आप भी समझदार हो वेद जी, देश का सत्यानाश हो रहा है। जिस देश का युवा नशा की चपेट में हो, आपका पंजाब का क्या हाल है, आपके राजस्थान का क्या हाल है, आपकी दिल्ली में क्या हाल है, बिहार का क्या हाल है। इन अंधों को शर्म नहीं आती, इनको समझ में नहीं आता। इनका तो इकोनॉमी, इनकी अर्थव्यवस्था चल रही है नशाखोरी से, बताओ। अरे शर्म करो, मिलावट खोरो, दुष्टो, तुमको हमारी आत्मा कहती है कि तुमको नरक में भी जूते पड़ेंगे यमराज के। जिंदा जीते तो तुमको गालियां खानी ही पड़ेंगी, सड़ सड़ के मरोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जिस स्थिति में देश है, जिस स्थिति से देश चल रहा है, आगे का ग्रह नक्षत्र क्या कह रहा है? अगर इसी तरीके से देश चलती रहेगी तो बड़े संकेत हैं कि इस तरह से देश चल नहीं सकता। इस देश में ईश्वर व्यवस्था करता है, भारत भाग विधाता ईश्वर है और हमारे देश पर ईश्वर की विशेष कृपा है, प्रकृति के वरदान प्राप्त हैं। इस देश में कहते हैं कि जब रावण का अत्याचार हो रहा था ना, तो एक हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम पैदा हो जाते हैं। जब कंस का अत्याचार चल रहा था तो उन्हीं के यदुकुल में योगेश्वर श्री कृष्ण प्रकट होकर के अत्याचार का नाश करते हैं। वहां मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं होता है, वहां सिर्फ अज्ञानी, आतताई, शोषणकारी दुष्ट शक्तियों का प्रसंग आता है। इसलिए भारत में जितने भी दुष्ट हैं वर्तमान में, इनके लिए भी अभी हम कहते हैं कि संगठित होकर के जो हमारे देश की 40 लाख प्रशिक्षित एक्स आर्मी है ना, जिस दिन वो तबियत के साथ, इच्छा शक्ति के साथ, संकल्प पूर्वक एक बार कमर में बेल्ट बांध लेगी ना, मैं आह्वान करता हूं कि अरे सोए हुए सिपाहियों जागो, तुम्हें कसम मां भारती की, तुम्हें कसम तुम्हारे मां बाप की, तुम अपने निकलो घरों से। जब तुम 30 साल सरहद पे अपने बीवी बच्चों का एक तरह से ब्याह मोह छोड़ करके राष्ट्र की सेवा के लिए तुमने खून पसीना एक किया, एक बार तुम इस देश की पंचायत से पार्लियामेंट में हुंकार भर के तो देखो। यदि मेरे विचारों में दम है तो मेरा सहयोग करना। एक बार सब सुनो जो मेरी बात सुन रहे हैं। यदि तुम्हारे जिले में कोई सैनिक हैं, एक्स फौजी हैं, उनके घर जाओ, उनको प्रणाम करो, कहो कि दादा अब आप जाओ, इस देश की पंचायत से पार्लियामेंट तक इस देश की कमान संभालो, तब ये देश बच पाएगा। तीसरा कोई विकल्प नहीं है। अच्छे संतों से हम आह्वान करते हैं कि अपने आश्रमों में सुविधा भोगी जीवन छोड़ करके इस देश की चेतना जगाओ। लोगों से कहो कि इस देश में सदाचार को यदि प्रतिष्ठित करना है, मान और मर्यादाओं की रक्षा करना है, तो ईमानदार, बहादुर, जांबाज योद्धा सैनिकों को संसद में भेजो, ये देश बच पाएगा। अन्यथा संकट है और गंभीर है। हम एक बात जरूर कहना चाहते हैं अपने समस्त दर्शकों से कि जब से 2014 से ये प्रेत आत्मा आया है, ये भूत मोदी, पनौती मोदी, इस अभागे को 2024 में पवित्र संसद में मत जाने देना, नहीं तो देश का बहुत बड़ा अनिष्ट कराएगा। मैं ये कहना चाहता हूं देशवासियों से, इस झूठे को मत आने देना। इसने लाखों गाय कटवा दी हैं आते आते। इसको ये पता नहीं है कि इस देश में बैल को धर्म के रूप में स्वीकार किया है वैदिक संस्कृति ने। ये बाबाजियों की भी चापलूसी बहुत करता है, पर हम उन बाबाजियों से भी कहना चाहते थे, तुम बाबाजी हो, सच्चे साधु हो, तो इस हत्यारे मोदी से कहो कि गौहत्या रोक करके गोबर का मूल्य फॉर्डर के बराबर कर दे, तो इस देश का किसान और ये जो इस देश में पहलवान हारे ना, जवान खिलाड़ी, इनको दूध ही नहीं मिलता गाय का पीने के लिए। सब
उनका खा रहे हैं, जर्सी गायों का दूध पी रहे हैं, सिंथेटिक मिठाइयाँ खा रहे हैं और पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड वाला फूड प्रयोग कर रहे हैं। जो केमिकल रिएक्शन है उससे देश की ताकत घट रही है। शक्ति बढ़ाओ, शुद्ध खाओ, संयमी बनो, सदाचार लाओ। वंदे मातरम।